हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं सुजीत वर्मा एक बार आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वेव नेचर होता है लाइट का, और मैंने वहां पे आपको बताया था, जेसी मैक्सवेल ने जो बताया हमें कि वेव नेचर होता है लाइट का, लाइट वेव की तरह चलती है। मैंने आपको सारे बेसिक्स क्लियर किए थे वहाँ पर, और मैंने कहा था अगले वीडियो लेक्चर में मिलूंगा तो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊँगा। चलिए, आई होप कि आपने उससे प्रैक्टिस किया होगा और फॉर्मूला भी आपने याद रखा होगा। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे यहाँ 2 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, 3 करने वाले हैं हम लोग। चलिए फटाफट देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। सबसे पहले तो बेसिक्स आप जरूर एक बार रिकॉल कर लें कि हमारा जो फॉर्मूला था वो था C = लैम्डा न्यू, आप याद करें। और हाँ, ये वीडियो समझना है तो पिछला वीडियो बहुत क्लियर होना चाहिए आपका। ये वेव हमारा था और इस वेव में ये जो लेंथ है दोनों क्रेस्ट के बीच का, इसको हम लैम्डा मतलब वेवलेंथ बुलाते थे, आपको मैंने बताया पिछले क्लास में। और साथ साथ एक पर्टिकुलर सेकंड में एक जगह पर जितने बार क्या कहते हैं उसको, एक सेकंड लाइट ऑन कर लिया जाए, एक पर्टिकुलर सेकंड में एक जगह पर जितने वेव जो है पास करेंगे एक पॉइंट से, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी बुलाएंगे। ये सब मैंने आपको बताया पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। आई होप कि आपने रिविजन किया होगा। यूनिट मैंने आपको बताई, कन्वर्जन मैंने आपको बताया था कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर्स होता है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻2 मीटर्स एंड 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर्स। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में बता दिया है। इन सब का यूज़ होने वाला है, तो फटाफट आप न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप ये सारी चीज़ें एक बार रिपीट कर लें, सोच लें और लिख लें अपनी कॉपी पे। लिख लीजिए, आप भी ऐसे ही लिखे जैसे मैं लिखता हूँ, तभी प्रैक्टिस होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि जो येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प, येलो कलर की लाइट निकल रही है सोडियम के लैम्प से, और उस जो लाइट निकल रही है वो वेव की तरह निकल रही होगी सपोज, तो उस वेव का कोई ना कोई वेवलेंथ होगा जो कि यहाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 580 नैनोमीटर्स, ये वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। हमें उस लाइट की फ्रीक्वेंसी और उसका वेव नंबर निकालना है। आप सबको मालूम होगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो कनेक्टेड फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था, C = लैम्डा न्यू, और वेव नंबर अगर आपको निकालना है उसके लिए पहले आपको वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा, 1/वेवलेंथ, जो कि न्यू बार से रिप्रेजेंट होता है। पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए जाकर के एक बार अच्छे से एकदम। चलिए सबसे पहले गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है हमारा वेव लेंथ। कितना दिया है वेवलेंथ? 580 नैनोमीटर। ओके, 580 नैनोमीटर, जो कि मेरा लैम्डा का वैल्यू है 580 नैनोमीटर हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि देखिए हमारा फॉर्मूला कैसे समझते हैं। C = लैम्डा न्यू आप लगाने वाले हो, यहाँ से आप न्यू की वैल्यू निकालोगे जिसकी यूनिट पर सेकेंड होती है या फिर हर्ट्ज, तो आप C/लैम्डा बनाओगे। C की वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू तो फिक्स है। इसका मतलब है कि जो आपका लैम्डा होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, ताकि यूनिट जो है पर सेकेंड बचे, बिकॉज आप निकाल क्या रहे हो, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो। तो आप इस नैनोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 580 × 10⁻9 मीटर्स, मैंने बताया 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर्स। आप इसको लिख सकते हो 5.8 × 10⁻7 मीटर्स। कैसे लिखा मैंने फिर से बता दे रहा हूँ आपको। 580 को अगर आप 5.8 लिख रहे हैं तो आप 10⁻, यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉइंट जितनी बार लेफ्ट की तरफ आता है, देखिए मान लीजिए पॉइंट यहाँ एंड में था, 2 बार लेफ्ट की तरफ आया तभी तो 5.8 हुआ, और अगर ये 2 बार लेफ्ट की तरफ आके 5.8 हुआ मतलब 10 के पावर में 2 लगेगा। मैंने आपको पहले भी बताया जितनी बार। अब आप इसको यार मल्टीप्लाई करके देखो ना, आप सिंपल चीज़ है। अभी आप मल्टीप्लाई करोगे 5.8 को 100 से तो 580 तो आएगा। तो जितनी बार लेफ्ट आओगे उतनी बार आप 10 के पावर को रेज करोगे, और जितनी बार आप राइट जाओगे उतनी बार 10 के पावर को आप डाउन करोगे। वैल्यू रेडी है, यहाँ बिठा देते हैं 5.8 × 10⁻7 मीटर। अब आप देखिए ये मीटर से मीटर चला जाएगा, 3 / 5.8 इंटू ये -7 ऊपर जाके क्या हो गया +7, तो 10 टू द पावर क्या हो गया 15 पर सेकेंड। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलिए ये सब डिवाइड आप किया कीजिए, मैं डिवाइड करता हूँ। 3 × सेकेंड, एक सेकेंड, फ़ोन में डिवाइड कर लेते हैं। कितना है अपने पास? 3 / 5.8
8 0.517, चलिए 0.517, इसके बाद 2 आ रहा था तो राउंडिंग ऑफ में आप देखेंगे तो 2 है तो 7 को तो कुछ होगा नहीं, मैंने ऐसे ही लिख लिया 10⁻⁻15 पर सेकेंड। अब हम यहाँ पॉइंट को अगर एक बार राइट लेके जाना चाहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लाना चाहते हैं, तो आप जानते हैं ना कि पॉइंट राइट अगर जाएगा, पॉइंट अगर राइट जाएगा तो 10 का पावर उतनी बार कम होगा, तो बिकम्स 5.17 इंटू 10⁻16 पर सेकेंड। एक बार कम करना पड़ेगा, राइट जाएगा तो एक बार कम करना पड़ेगा, मतलब -1 लगाना पड़ा, तो ये हमारा आंसर आ गया 5.17 इंटू 10⁻16। प्लस में आ रहा था क्या? अच्छा, यहाँ 15 था, ओके, तो यहाँ 15 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, एक बार कम कर दिया, ठीक है, वो -15, यहाँ 15 था ना। चलो क्लियर हो गया पॉइंट आपको, बहुत ही आसान। ये हमारा हो गया किसका वैल्यू? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। अब फ्रीक्वेंसी आपका निकल चुका है, अब आप चाहो तो यहाँ से बहुत आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई है 5.17 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, ठीक है। चाहो तो 5.2 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। अब हमें निकालना वेव नंबर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, वेव नंबर निकालते हैं, वेव नंबर निकालते हैं, वेवलेंथ से ही वेव नंबर निकलेगा, इसलिए लैम्डा को थोड़ा सा बचा लेते हैं, लैम्डा को थोड़ा सा बचा लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं फिर से एक बार। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना वेव नंबर। चलिए वेव नंबर निकालते हैं। वेव नंबर जिसको कि न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं 1/λ, 1/5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, तो ये मीटर ऊपर जाके क्या बनेगा मीटर इनवर्स, जो कि इसकी यूनिट होती है, तो 1/5.8 इंटू 10⁻⁷ से क्या हो गया अब ये +7। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी हटा देना, इसका काम तो हो गया है। तो 1 डिवाइडेड बाय 5.8, इट कम्स 0.172, ये हमारा 0.172 इंटू 10⁻7 पर मीटर, कितना है डिवाइड का? हाँ 0.172, ये बिल्कुल सही है, ठीक है 0.172। साइंटिफिक नोटेशन कर लीजिए, पॉइंट को एक बार राइट लेके जाइए, क्या हो जाएगा 1.72, जितनी बार पॉइंट राइट उतना बार 10 का पावर कम करेंगे, क्या हो जाएगा 6 पर मीटर। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया? न्यू बार की वैल्यू हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए बना लीजिए, चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब हम लोग सेकंड वाले न्यूमेरिकल बात करें, वो भी बहुत ही इजी है, अभी तक तो आपने पढ़ भी लिया होगा, और मैं तो कह रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ के आप खुद ही सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी पे क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे एनसीईआरटी का, द विविध भारती ऑफ ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो है दिल्ली का, उसने एक फ्रीक्वेंसी वहाँ से रिलीज़ की है। क्या ब्रॉडकास्ट किया? दिल्ली ब्रॉडकास्टेस, यहाँ पे लिख देंगे ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। देखो यार, किलो हर्ट्ज से पहले आपको हर्ट्ज बनाना पड़ेगा, ताकि फ्रीक्वेंसी या तो हर्ट्ज में आप पढ़ रहे हो या तो आप पर सेकंड में पढ़ रहे हो। तो किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज बनाना कोई मुश्किल बात नहीं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, तो जैसा आप किलोग्राम से ग्राम बनाते हो ठीक वैसे किलो हर्ट्ज से आप हर्ट्ज बना लो। कैलकुलेट द वेवलेंथ, सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, वेवलेंथ निकालना है हमें उसका, एंड विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। वो तो मालूम हो रहा है रेडियो वेव से, ठीक है, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले गिवन क्या है इस बार फ्रीक्वेंसी गिवन है, इस बार क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। कितनी गिवन है? 1368 किलो हर्ट्ज, जिसको हम लिख रहे हैं 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, जिसको हम लिख सकते हैं 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जब फ्रीक्वेंसी रेडी हो गया पर सेकेंड में, तो अब हम यहाँ से वेवलेंथ बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, सिंस c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? c बाई न्यू, c क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। अब आप नोटिस करें, ये पर सेकेंड से मान लो कि पर सेकेंड चला गया, अब हमें क्या करना है, ये 3 ऊपर जाके 5 हो जाएगा, 10⁵ मीटर हो रहा है। चलिए फिर से एक बार डिवाइड कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय, लगता है फ़ोन खुलता नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। 3 डिवाइडेड बाय 1368,
तो आ रहा 0.00219, 0.00219, 21929, 0.0021929। देखो एक्चुअली मेरा 21929 आ रहा था, तो मैंने इसको क्या किया, देखो ना ध्यान से, 2929 आ रहा है ना, तो इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, तो यहाँ 3 कर देता हूँ, मैं यहीं तक रखता हूँ, 3 तक रखता हूँ, इनटू 10 टू द पावर 5। साइंटिफिक नोटेशन कर सकते हैं, या चाहे तो पूरा 10 टू द पावर 5 को ही यूज़ कर ले। तो 1 2 3 4 5 डिजिट राइट लेके जाएंगे, तो 219.3 इंटू 10 टू द पावर -5। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जितनी बार राइट जाओगे उतने बार 10 का पावर कम होगा, ठीक है ना, जितनी बार राइट जाओगे उतने बार 10 का पावर क्या होगा, कम होने वाला है। तो राइट हम कितनी बार गए, 5 बार गए, तो 10 के पावर -5 लगाया। अब ये दोनों मिलके कैंसिल आउट, 219.3 मीटर, ये मेरा क्या हो गया आंसर, किसका, लैम्डा का। तो निकल चुका रहा हमारा लैम्डा 219.3 मीटर, ये हो गया वेवलेंथ उस रेडियो वेव्स का। तो किस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है ये, किस रेंज में आ रहा है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी में। किस में, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी में आ रहा है ये, ठीक है। वेव्स भारतीय रेडियो स्टेशन ने किया, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल वो भी करेंगे, और फिर बहुत जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मुझे तो लग रहा है शायद आज ही वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा आज भी वो भी। चलो इसको आप नोट कर लो, एक बार और थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, एक और क्वेश्चन लेके। करना कुछ नहीं यार, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी, यही तो बना रहे हैं, ठीक है, हटा दे। चलो एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बात हो रही है विजिबल रेडिएशन की, तो जो विजिबल रेडिएशन था हमारा, वो स्टार्ट हो रहा था हमारा किससे, याद होगा आपको, विबग्योर में बता रहा था। और विबग्योर के लिए है ना 400 नैनोमीटर से शुरू होके 750 नैनोमीटर के बीच में, कई जगह वैल्यूज़ अलग अलग मिलते हैं, ठीक है, 380 से 790। अभी हमारे पास क्या दिया हुआ, बुक में दिया हुआ है, यस 400 नैनोमीटर से, बहुत ईजी हो गया। तो कह रहा है कि भाई ये तो इसका लैम्डा है, ये तो इसका लैम्डा है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, ये इसका वेवलेंथ, आप इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। वेरी सिंपल, वही काम करना है। लैम्डा की वैल्यू 400 नैनोमीटर है, तो आप क्या करो, 400 नैनोमीटर को इंटू कर दो 10 टू द पावर -9, और क्या लिख दो, मीटर। फिर आप इसको 4 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हो, इंटू -9, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ये क्या मिल गया, मेरा लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब जब लैम्डा हमको मिल गया, बहुत आसानी से अब हम यहाँ से न्यू निकाल सकते हैं, C = लैम्डा न्यू से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। न्यू = C बाय लैम्डा, C मेरा फिक्स है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ये मीटर से मीटर गया, 3/4 हो रहा है, इंटू 10 टू द पावर 15 हो रहा है, ये ऊपर जाके पर सेकेंड। 3/4 का मतलब 0.75 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर ओनली 14 पर सेकेंड। भाई जितनी बार राइट लेके जाओगे, उतनी बार पावर क्या करना, कम करना। तो ये हमने निकाल दिया। और अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अब आप लोग जो है सेकंड वाला जो है ना, यहाँ पे मेरे पास रेड कलर का जो वेवलेंथ मैंने आपको बताया 750, आप खुद निकाल के प्रैक्टिस करो। और हाँ, मैं सॉल्विंग जो कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, बट आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्पीड चेक होने वाली जेईई और नीट के एग्ज़ाम में। तो आप इसको जो है कैलकुलेट करें, समझ में आ गया हो तो आप इसको सॉल्व करें, एक बार प्रैक्टिस कर लें। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ, कि जो लाइट है उसका नेचर पार्टिकल का भी होता है। अब ये चीज़ लेटर कैसे कैसे पता चला और क्या पोस्टुलेट सामने है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है अगला। तब तक आप इसे सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, और हमेशा की तरह जय हिंद।